हमारा फोक था, लोकगीत था, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। समाज में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। असामाजिक और शरारती तत्वों के खिलाफ जो है विधि संगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पंडित जी तो जादव जी तो राजपूत की समाज को बांटिए मत, वही काम कर रहे हैं जिसके खिलाफ वो लड़े। दायरे में रहकर गाएं। पहला दोषी हम हैं कि इनके इतने व्यूअर्स आते कहां से हैं? केरल से तो आते नहीं है, मद्रास से तो आते नहीं है, चंडीगढ़ से आते नहीं है, मणिपुर से तो आते नहीं। अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है। मूल कारण जनता है, श्रोता है। मैं इसका समर्थन करता हूं कि अश्लील गीत बंद होना चाहिए। जो पहले की गाना है सबको सब पर बैन करने की जरूरत है। सरकार इस पर कठिन से कठिन कार्रवाई करे। अभी अच्छे श्रोता, महिलाओं की कमी आपको वहां नजर आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार। फोर्थ पिलर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भोजपुरी की, जिस भोजपुरी भाषा को भोजपुरवासी या भोजपुरी बोलने वाले वो 25 करोड़ लोग अपनी माँ की तरह समझते हैं, उस भोजपुरी अस्मिता को तार तार आजकल के कलाकार कर रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन और सरकार दोनों अब जाग चुकी है। सरकार द्वारा एक फैसला निकाला गया है कि जो भी अब भोजपुरी में अश्लीलता मुक्त गाने गाएगा या फिर जातिवाद फैलाने वाले या जातीय उन्माद फैलाने वाले गाने गाएंगे, उनको अब जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से भोजपुरी अस्मिता को आगे बढ़ाने वाले, बात करने वाले लोग आज भोजपुरी अस्मिता को तार तार करने में लगे हुए हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि जो लोग भोजपुरी को बढ़ा रहे थे, वही लोग अचानक आखिर क्यों भोजपुरी अस्मिता को तार तार करने में लगे। इतना ही नहीं, जातीय उन्माद फैलाने वाले लगातार गाने गाए जा रहे हैं, जिससे समाज में जातिवाद की बू आने लगी है, समाज में जातीय हिंसा होने लगी है, सांप्रदायिक माहौल जो है वो बिगड़ रहा है, सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं रह रहा है। इन जातिवादी गानों के कारण ही कई जगह पर हत्याएं हो रही हैं, कई जगह बड़े बड़े अपराध की घटनाएं घट जा रही हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। इसको लेकर अब सरकार ने संज्ञान ले लिया है और सरकार अब सख्त निर्देश उन गायकों और गीतकारों को दे चुकी है कि जो लोग इस तरह के गाने गाएंगे वो अब सीधे जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। पहले हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह से भोजपुर एसपी ने, जब यह आदेश सरकार द्वारा निकाला गया कि जो भोजपुरी के गाने अगर जातीय गाने निकाले जाते हैं, जातिवाद के गाने या जातीय उन्माद फैलाया जाता है, तो उस पर किस तरह कार्रवाई होगी। सुन लीजिए भोजपुर एसपी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, ये अभी विशेष शाखा के माध्यम से एक पत्र के द्वारा जो है हाल फिलहाल में ये कई जगह हुआ है कि लोग अपना भोजपुरी गाने को लेकर आपस में जो है स्थानीय स्तर पर विवाद कर लेते हैं। खास करके जो कोई पर्व त्यौहार रहता है, जुलूस रहता है, तो उसमें कुछ ऐसे गाने आपत्तिजनक बजाते हैं जो कि कुछ लोगों को धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। और जो श्रद्धा पूर्वक जो है कोई आयोजन करना है, उसमें कुछ अश्लील गाने चलाए जाते हैं, तो कई बार आम पब्लिक के द्वारा भी जो है बार बार इसके लिए शिकायत की जाती है। और डीजे और अन्य के माध्यम से कई बार जो है रिहायशी जगह पर जो ऐसे गाने अश्लील बजाए जाते हैं, तो वहाँ की परिवार महिलाओं और उनके परिवारजनों के द्वारा बार बार हम लोगों के पास शिकायत प्राप्त होती है। तो इसी के देखते हुए जो है मुख्यालय से ही विशेष शाखा से जो है एक पत्र निर्गत हुआ है कि ऐसे जो भी अश्लील गाने चलाते हैं और सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो उसी को देखते हुए हमने जो भोजपुर में सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी सर्किल इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष को पत्र निर्गत कर दिया है कि अगर ऐसा कोई मामला आता है या तो ऐसा कोई अश्लील गाना या कुछ अपलोड करके जो है कोई द्वेष फैलाता है या कि कहीं तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसे असामाजिक और शरारती तत्वों के खिलाफ जो है विधि संगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भोजपुर एसपी की तो बातों को आपने सुन लिया कि किस तरह इन गायक व गीतकारों पर कार्रवाई होगी। अब हम आपको सुना रहे हैं कि सामाजिक कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, वरिष्ठ रंगकर्मी भी हमारे साथ है, उनका भी क्या कहना है। इन तमाम लोगों की हमने राय ली है, उनका क्या कहना है वह सुन लीजिए आप कि वह भोजपुरी के इन गानों को लेकर क्या कहते हैं। पहले तो अश्लीलता, फिर अब आते आते धीरे धीरे जातीय सूचक पर भी मामला आ गया। तो हम तो यही चाहेंगे कि इस तरह के कार्रवाई और जो नोटिस जला है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम दर्शक जो हैं, हम श्रोता जो हैं, इस तरह के गानों का तरजीह देते हैं। हम लोग पहले भी कहे हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हम पहले भी कहते हैं कि सबसे बड़ा दोषी हम जनता। लगभग मैं 40-42 साल से इस क्षेत्र में हूं और सारे अभी जो के स्टार बने हुए हैं
मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, जितने स्टार हैं हमारे सामने से गुजरे हैं, हमारे नजरों से गुजरे हैं, हमारे आसपास से गुजरे हैं, और ये सारे आरा के धरती और भोजपुरी धरती के सपूत हैं। अब वो थे, वो काफी भोजपुरी की बड़ाई कर रहे थे और भोजपुरी के लिए भैया कोई काम किया जाए इसके उत्थान के लिए, लेकिन जो ही वो एक प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो 100% प्रोफेशनल हो जा रहे हैं और अपने प्रोफेशन के आगे उनको अपनी संस्कृति, अपनी संस्कार से उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने भी स्टार हुए हैं वो भोजपुर जिला के उसमें मैक्सिमम स्टार हैं, लेकिन आज वो बदल गए हैं। अशोक मानव के साथ हम किस लड़ाई को लड़े थे? बहुत सारे स्टार हैं जो अश्लीलता के खिलाफ यहां इस शहर में लड़े भी हैं हमारे साथ आंदोलनों में, लेकिन आज वही काम कर रहे हैं जिसके खिलाफ वो लड़े थे। तो हर कोई आजकल एक तरीके व्यूअरशिप के चक्कर में पड़ा हुआ है। कोई भी नया लड़का आता है, कोई भी नया लड़की आती है, अश्लील शब्दों का भरमार करके गाना गाते, कहते हैं कि पब्लिक मांगता है तो हम लोग सुनाते हैं। बिल्कुल आप कह रहे हैं खिलवाड़, मैं तो कड़े शब्दों में कह रहा हूं कि हमारे भोजपुरी संस्कृति और जो हमारा परंपरागत जो हमारा फोक था, लोकगीत था, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर कठिन से कठिन कार्रवाई करे। मूल कारण जनता है, श्रोता है। हम जिस दिन सुधर जाएं, जिस दिन इन तरह के गानों को हम बहिष्कार करने लगे, गाना बनना बंद हो जाएगा। समाज में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, उससे समाज में दुष्प्रभाव पड़ता है। और हम उम्मीद करेंगे और इस निर्देश के बाद, बिहार सरकार के निर्देश के बाद, सारे गायकों से मैं पर्सनली अनुरोध करूंगा कि वो अपने दायरे में रहकर गाएं और जो अश्लीलता है चाहे किसी भी तरह का, उसको अपने से सोच समझकर गाएं ताकि दायरे में रहे, कोई कानूनी कार्रवाई उन पर ना हो और समाज में अच्छा मैसेज जाए। पंडित जी तो जादव जी तो राजपूत की जो ये सब अश्लील गाने हैं उस पर अगर पूर्णतः रोक लग जाए तो हम समझेंगे कि भोजपुर प्रशासन के लिए बहुत बड़ी कदम होगी। अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है। अब रही बात है हमारे जिले के, देख लीजिए नेम फेम इस समय अगर देखा जाए तो देश के पूरा विदेश में भी छाए हुए हैं। पवन सिंह हो या हमारे अरविंद अकोला हो, अकेला है, विष्णु ओझा जी हो, वैसे सुनने वाले लोग आज भी हैं जो भरत सिंह का लोग लिखे हुए गीत या गाए हुए गीत को सुनते भी हैं, आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कार्रवाई किस तरीके से होना चाहिए? कार्रवाई तो निश्चित तौर पे जो जाति सूचक शब्दों का लेकर के गाना गाते हैं वैसे लोगों पर तो कार्रवाई निश्चित तौर से होनी चाहिए। इसका समर्थन करता हूं कि अश्लील गीत बंद होना चाहिए। कहीं भी समय ना हो, बारात हो, नाच हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें जाति सूचक शब्द का गाना नहीं बज सकता है और अश्लील नहीं बज सकता है। अश्लील मुक्त होना चाहिए। भोजपुरी तो इतना मिठास है, खुशबू है, माने भोजपुरी भाषा में बोलने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, कर्णप्रिय है, लेकिन इसको चंद गायकों ने इसको बदनाम कर दिया है अश्लीलता का माहौल देकर। भोजपुरी को बदनाम करने में कुछ चंद कलाकार ऐसे हैं, नहीं तो भोजपुर जिला से बढ़िया अच्छे गायक हुए हैं, अच्छे कलाकार हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भोजपुर जिला ही इसका दोषी है। सभी लोग भोजपुरी भाषी जो भी है, जो भाषा बोलते हैं, जो सुनते हैं, गाते हैं, खासकर उनको इस पर ध्यान रखना चाहिए कि अश्लील मुक्त होना चाहिए हमेशा। समाज को बांटिए मत, क्योंकि आप जातिवाद गाते हैं तो समाज बट जाता है, बिखर जाता है। समाज को मिलाने का काम कीजिए, समाज का जोड़ने का काम कीजिए, समाज को तोड़ने का काम मत कीजिए। मेरा आग्रह होगा सभी गायकों से, सभी भाषा बोलने वाले भोजपुरी भाइयों से कि आप लोग इस पर एकदम पहल कीजिए और इसको अश्लील मुक्त बनाइए और जातिवाद मुक्त बनाइए। भोजपुरी के इन गानों को लेकर बात करते हैं कि आखिर क्यों इन भोजपुरी के गानों को लेकर, इन भोजपुरी की जो अस्मिता है इसको धूमिल करने में आखिर ये नए कलाकार, नए जो गीतकार हैं लगे हुए हैं। इनमें नए कलाकारों का ही नहीं बल्कि पुराने कलाकारों का भी साथ है, क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे कि जातीय गाने जो लगातार गाए जा रहे हैं, समाज में विद्वेष फैलाया जा रहा है, जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है, जिससे आप जगह जगह की घटनाएं सुनेंगे जहां पर जातीय गानों को लेकर मारपीट हुई। मारपीट का विवाद इतना बढ़ा कि हत्याएं हो रही हैं, लगातार अपराध इन गानों के कारण बढ़ रहा है। और लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि जातिवाद के इस आग में
सभी को तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ युवा जो है वो इस आग में धकेले जा रहे हैं और वो लगातार इस जातीय उन्माद जो फैलाया जा रहा है वो इसके आगोश में आ रहे हैं। इसको कम करना होगा। पहले कहा जाता था कि हमारे नेता जो है वो अगड़ी पिछड़ी की राजनीति करते थे, वो जातीय उन्माद फैलाते थे, लेकिन अब ये गायक जो है इन नेताओं से 10 कदम आगे निकल चुके हैं और जिस तरह से इनका कहना है कि सिर्फ मतलब अपनी जाति को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे जाति को नीचा दिखाने का जो ये कार्य कर रहे हैं, यह बहुत ही घृणित कार्य है, ऐसा निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।